शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक ऐसा पाम है जिसमें आपको पामिस्ट्री से रिलेटेड, हाथ की लकीरों से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। इसलिए मेरे बातों को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने समझना है, इस हाथ में जो अच्छी चीज़ है वो ये कि यहाँ पे एक आंख बनी है। जब ये आंख बनी हो तो ऐसे लोग किस्मत के धनी होते हैं, रुपया पैसा इन लोगों के पास आता रहता है। पैसे से हाथ ऐसे लोगों का खाली कम ही होता है, इनके पैसा इनके हाथ में हमेशा रहेगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, विल पावर भी स्ट्रॉन्ग इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट पोर जो होता है अंगूठे का विल पावर का बताता है, सेकंड पोर जो होता है वो सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है। ठीक है, सूझबूझ और प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। अगर हम देखें वीनस माउंट, तो उस वीनस माउंट से हमें पता चलता है कि अगर जितना ये उभरा हुआ होगा इतना मर्द जो होता है वो सेक्सुअली तौर पर बड़ा स्ट्रांग होता है। इनके उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी स्ट्रांग होती हैं और मर्दाना वजाहत भी उसके अंदर पाई जाती है। और वीनस माउंट से ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, इनसे हम देखते हैं कि ये औलाद पैदा करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। तो अगर जो बड़ी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी और जो हल्की मध्यम लाइनें होंगी वो बेटियों की हो सकती हैं। तो यहाँ से आप एस्टिमेटेड अगर देखना चाहें तो ये एक लाइन बेटे की हो सकती है, ये भी लाइन बेटे की हो सकती है, ये बेटी की है, ये बेटी की है, ये बेटे की हो सकती है, ये भी बेटे की हो सकती है। तो तकरीबन 4 से 5 बेटे इनके शो हो रहे हैं और 2 बेटियां शो हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनके 7 बच्चे हो सकते हैं, जिनमें से 5 बेटे और 2 बेटियां ये शो हो रही हैं। हो सकता है तादाद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादा मकान यही है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे ये इनका अंदरूनी मंगल का उभार है, तो लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा तो इनके अंदर पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद समझने वाली चीज़ अब आप समझें। देखिए, यहाँ पे आपको ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे टूटी फूटी नज़र आ रही है। ये जजीरे होते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ तक लाइफ लाइन जजीरों की शक्ल में है। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी ज़िंदगी को फ़र्ज़ करें कि इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है ये यहाँ से शुरू हो रही है और फिर ये नीचे की तरफ आ रही है। तो अब हमने टाइमिंग निकालनी है कि ये जजीरे कब तक, किस एज तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अगर इनकी एज 90 साल भी मानी जाए तो तकरीबन 10, 20 और 30 साल की उम्र तक इनको हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं और इनको घरेलू ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब होगी, सेहत इनकी इतनी अच्छी नहीं होगी। और अगर आप देखेंगे तो 30 साल की उम्र तक जहाँ तक इनकी हमें कोई भी किस्मत की लकीर भी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही और यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन भी काफ़ी डिस्टर्ब है। तो इसका मतलब ये कि 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात रहेंगी, ना इनका कोई ख़ास कैरियर होगा। हाँ, 30 साल की उम्र के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ इतना बड़ा ट्राइएंगल ये बता रहा है कि ओल्ड एज में जाके ये अपना घर भी बनाएंगे और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी भी ज़रूर बनाएंगे। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जो लकीर होती है ये गार्डियन एंजल लाइन की होती है, ये आपके लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में तो इनका कोई रिलेशन अगर बनेगा भी तो वो टूट जाएगा, लेकिन सेकंड वाला रिलेशन इनका कामयाब हो जाएगा और वो आप इनकी शादी की लाइनों को देख के आप चेक कर सकते हैं कि पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा लेकिन सेकंड वाला इनका रिश्ता चल जाएगा। इनकी पहली शादी के टूटने की और भी साइन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला साइन तो ये कि 30 साल की उम्र तक तो जिंदगी की लकीर ही बड़ी कमजोर है। इस वजह से घरेलू जिंदगी में इनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे फैमिली रिंग बनता है, तो वो फैमिली रिंग भी इनका थोड़ा डिस्टर्ब है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद ये होती है आपकी जुपिटर फिंगर। देखिए, सन फिंगर इनकी कितनी बड़ी है। सन फिंगर जितनी बड़ी होगी इतनी आप क्रिएटिव होंगे, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा होंगी। लेकिन जुपिटर फिंगर जो होती है ये आपके अंदर ज़िंदगी की सूझबूझ पैदा करती है। तो ये सन फिंगर
से इतनी ज़्यादा छोटी है, आप अंदाज़ा लगा लें। यहाँ तक है सिर्फ। अगर आपकी जुपिटर फिंगर बड़ी ही छोटी हो ज़्यादा, ठीक है, ये इतनी छोटी है, जबकि सन फिंगर इतनी बड़ी है, तो ये इतनी जो छोटी है, अब जुपिटर फिंगर के छोटे होने से क्या नुकसान होता है, ये पॉइंट आपने समझना है। देखिए, यही इसी फिंगर से पता चलता है कि इंसान के अंदर जुर्रत कितनी है, दिलेरी कितनी है, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले कितनी जुर्रत और दिलेरी के साथ करता है। क्या वो अपनी मर्जी करने वाला होगा, अपनी अक्ल और सूझबूझ से ज़िंदगी के फैसले करेगा और अच्छी सूझबूझ पाई जाएगी? नहीं, यहाँ पे पता चल रहा है कि मर्क्यूरी, ये जुपिटर फिंगर के छोटे होने की वजह से ये बंदा दूसरों के रहमो करम पर होगा, दूसरों के कहने पे जिंदगी गुजारेगा। इनके जो लाइलग बंदे नहीं होते, अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, अपने खानदान वालों की बात ज़्यादा मानेंगे, इनके अपने बहन भाइयों की बात ज़्यादा मानेंगे, अपने बड़ों की बात ज़्यादा मानेंगे, या अपने दोस्तों की बात ज़्यादा मानेंगे। अपना अक्ल ये बंदा इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो भी पहली शादी होगी वो डैमेज हो जाएगी, सेकंड वाली भी बड़ी मुश्किल से चलेगी, ये कोई गारंटी नहीं है कि इसकी सेकंड मैरिज भी चले। ठीक है जी। और इसके अलावा ये बात आप अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें कि अगर आपकी जुपिटर फिंगर बहुत ही छोटी हो, यानी कि ये बड़ी उंगली के ये जो फर्स्ट पोर की ये जो लकीर होती है, देखिए इससे ये मामूली सी बड़ी है, तो इसको हम छोटी जुपिटर फिंगर करार देते हैं। तो जुपिटर जो होता है वो आपकी शादी को भी शादी का भी कारक होता है। शादी, हम जुपिटर अच्छा होगा तो आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपको शादी की सारी खुशियाँ मिलेंगी, आपके पास दौलत आएगी, आपका रुपया पैसा आएगा। जुपिटर आपकी किस्मत को भी रूल करता है। देखिए, आपकी ये जो किस्मत की लाइन बड़ी शानदार होती है ना, अगर आपकी ये जुपिटर फिंगर लंबी होगी तब ये किस्मत की लकीर भी लंबी यहाँ पे आपको नजर आएगी, बल्कि डबल डबल किस्मत की लकीर भी हो सकती है। ठीक है, आपके हाथ में फिर शोहरत की लकीर भी हो सकती है, आपके हाथ में फिर बिजनेस की लकीर भी हो सकती है। लेकिन चूंकि जुपिटर इनका खराब हो गया, कुंडली में भी इनका जुपिटर 100% खराब होगा। अब जुपिटर के खराब होने से कौन कौन सा प्लेनेट इनका खराब हो गया, इनका सैटर्न भी खराब हो गया, इनका सन भी खराब हो गया, इनका मरकरी भी खराब हो गया, और इनका राहु भी खराब हो गया। जब इतने सारे प्लेनेट खराब हो गए तो उनके पास अब दौलत कहां से आएगी, रुपया पैसा कहां से आएगा? कम से कम जिंदगी के पहले 40 साल तो बड़े इनके मुश्किल होंगे। और उसके बाद आप देखें तो यहां पे एक चीज समझने वाली है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बड़ी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, दिमाग की लकीर जो है वो यहां तक मिली हुई है, इसके साथ यहां तक दिमाग की लकीर मिली हुई है, फिर यहां से दिमाग की लकीर यूं निकल रही है। अगर जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर इतनी ज्यादा आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बीमार हद तक जो है ना वो साइको पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बातों को दिल पे लेते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, अपनी रिलेशन फटाफट खराब कर लेते हैं और बातों को महसूस करते हैं। कोई भी बात पकड़ लें तो उस बात को छोड़ते नहीं है। लिचट इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ऐसा इंसान वो बन जाते हैं। तो अगर आपके आदमी ये वाला साइन बन रहा है, अगर आपकी दिल और जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर इतनी ज्यादा मिली हुई है, तो यकीन करें आपके अंदर वो लिचड़पन आ जाएगा, तो आपके रिश्ते आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज से बचें आप। इसके अलावा आप देखिए, दिमाग की लकीर छोटी है, जब दिमाग की लकीर इतनी छोटी होगी और कुछ ये जिंदगी की लाइन के साथ मिली हुई जजीरे बना रही है, एक तो ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जिंदगी गुजारेगा। इसके जो जिंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे वो बड़े मुश्किल होंगे। इसके अलावा राहु के एरिए पे ये क्रॉस का साइन बना हुआ है, तो कोई भी इसका कैरियर नहीं होगा, शुरू में बहुत ज्यादा रुपए पैसे का नुकसान भी करेगा। दिमाग की लकीर छोटी है तो महदूद सोच का मालिक होगा। और देखें, एक और काम यहाँ पे मजीद गड़बड़ हुई है, वो ये हुई है कि दिमाग की लकीर तो ऑलरेडी छोटी थी, वो थोड़ी कमजोर भी है, और उसके बाद जो दिल की लकीर है वो भी सीधी इसी तरफ आ गई है। तो ये एक सेमियन लाइन की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है, यानी कि दिल की लाइन भी, जब ये दिल की लकीर जब दिमाग की लाइन के साथ यूं टच होती है तो ऐसा इंसान इंतहा दर्जे का जिद्दी और गुस्से का तेज होता है, अपने दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेगा, जो कुछ दिमाग में आएगा वही कर गुजरेगा, और जिसकी वजह से इस बंदे की आम तौर पर कोई भी शादी कामयाब नहीं होती, और ये अपने रिलेशन खराब कर लेता है। कोई भी इसका कोई खास गोल कोई नहीं होता, कोई इसका कोई टारगेट कोई नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये बड़ी जो है ना वो जिंदगी में नाकामियां बड़ी देखता है, ना बिजनेस सही तरीके से करता है, क्योंकि कोई भी काम ये टिक के नहीं करता।
मतलूल मजाज होता है, मूड इसका स्विंग होता रहता है और ये अपने काम भी बदलता रहता है। और सोने पे सुहागा ये देखें कि यहाँ पे जो इसकी दिल की लकीर है वो ये गर्डल ऑफ वीनस बना हुआ है, ये वाली इधर से दिल की लाइन इधर आई है और ये भी दिल की लकीर ही आप इसको समझिए, ये गर्डल ऑफ वीनस होता है, ये कोस इस तरीके से बनती है। तो जब ये कोस आ जाती है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा, इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ा देती है। ऐसे लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत होती हैं, ये हर वक्त सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, पोर्न मूवीज देखेंगे, गंदी फिल्में देखेंगे, गंदा लिटरेचर देखेंगे और हर वक्त ये ब्रेन से ना सेक्स का मजा लेने की कोशिश करते हैं। जिस्मानी तौर पर इतने इन्वॉल्व नहीं होते सेक्स में, लेकिन ज़हनी टेस्ट लेते हैं। ज़हनी टेस्ट लेने के ये मरीज होते हैं, एक किस्म का आप इनको साइको पेशेंट आप समझ लें। तो इस लिहाज से ये बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होगा, ज़िद्दी भी होगा और अगर इसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी तो वो यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन यूँ थोड़ी सी बेहतर हुई है तो 40 के बाद यहाँ पर किस्मत की लाइन बेहतर होती है, यहाँ पे थोड़ी सी सन लाइन बेहतर होती है। तो यही कह लें कि 40 से 50 साल की उम्र में कुछ ना कुछ ही इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और यहाँ पे ये ट्राइंगल बन तो रहा है, लेकिन ये भी ट्राइंगल कोई बहुत पावरफुल नहीं है। तो इस लिहाज से प्रॉपर्टी अगर बनाएगा तो बस मैं दूर सी कोई शायद वाली बात है, कोई एक आदमी अपना घर बना ले, लेकिन ज़िंदगी में ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों पर इनका दिमाग से ये कम सोचते हैं, इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इनका दिल इन पर हावी होता है, जज्बाती फैसले करते हैं, गुस्से में डिसीजन लेते हैं और गुस्से में डिसीजन लेने की वजह से अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर ख़राब कर लेते हैं। और ऐसे लोगों की आमतौर पर जो देखिए कैरियर भी इनका कोई ख़ास नहीं है ना, किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही है और 50 के बाद फिर कोई किस्मत की लाइन नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो होता है इसको अपने रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती और किस्मत भी ऐसे इंसान की अच्छी नहीं होती, लेकिन किस्मत को ख़राब करने में इसका अपना कसूर ज़्यादा होता है क्योंकि इसने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना। ये दूसरों के रहम व करम पर होता है, ये सहारे ढूंढता है और अपना अकल इस्तेमाल नहीं करता। ज़िंदगी में जो इसने अच्छे डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजन नहीं लेता, जिसकी वजह से ना इसका अच्छा कैरियर बनता है, ना इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास ग्रोथ होती है और मैरिज में भी इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इसको देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको यूट्यूब पे कुछ इस तरह से हाथ की लकीरों को पढ़ना सिखाऊं कि बहुत कम टीचर आपको मेरी तरह मिलेंगे। मेरी तरह के सिखाने वाले आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे। इसलिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें और मेरी हौसला अफजाई भी करें। मेरी हौसला अफजाई आपने कैसे करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी किया करें। और जो बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है वो कोई प्यारा सा कमेंट भी पास कर दे। भाई प्यारा नहीं कर सकते तो बेशक कोई बुरा ही कर दे, लेकिन ज़रूर कमेंट ज़रूर पास किया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ हील करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल में आपकी रीडिंग होगी, आपके हाथों की, आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा और वैदिक कुंडली आपकी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल और बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी,
اس کے علاوہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن، فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، زندگی کے بارے میں آپ جو بھی اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں، اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں، آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں۔